सबका उम्र हो जाता है, लालू जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है। हर परिवार में और किसी की भी कभी भी अंतिम यात्रा हो सकती है। लालू जी की बेटी है, अच्छा करे। छपरा की जनता ने तो हमें जीत के भेज दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी तेजस्वी यादव पर भड़क गए जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की यात्रा को अलविदा यात्रा कहा है। तो आप इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे लगता है कि वर्षों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा। लेकिन खासियत ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो भारत के संबंध का एक अमिट छाप छोड़ के आते हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के मित्रों को उनके 60 वर्षों के कार्यकाल में कहीं कोई राजनीतिक सामाजिक पहचान किसी देश में बना नहीं, तो विरोध के शब्द के उपयोग से अपनी उपस्थिति इन देशों में करना चाहते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी नीतीश कुमार कल से यात्रा पर जा रहे हैं, लगातार उन पे आरोप कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा है उनकी। देखिए, सबका उम्र हो जाता है, लालू जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है। तो जब किसी पर टिप्पणी करे तो अपने घर की तरफ भी जरूर देखें। ये शब्दों का उपयोग अच्छा नहीं, और इस तरह का शब्द का उपयोग, उनके पिताजी तो हमारे खिलाफ 30 साल से लड़ते रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया है। और नीतीश जी तो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बड़ी भूमिका है देश के राजनीति में। तो अगर मैंने नहीं सुना है ये, यदि उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा है, तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर परिवार में और किसी की भी कभी भी अंतिम यात्रा हो सकती है, लेकिन राजनीतिक यात्रा को अंतिम यात्रा कहना ये सोच का अभाव है। अम्बेडकर विरोधी हैं आप लोग, आरोप लगाया जा रहा है। 20 दिसंबर को कांग्रेस जो है पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करेगी अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर के। देखिए, हमारी सरकार मजबूती से भारत में चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हमारे मजबूत गृह मंत्री हैं। विपक्ष का काम है, क्योंकि अगले 5 वर्ष तक कोई काम बचा नहीं है, देश में हमारी सरकार रहेगी, तो हताशा की स्थिति में दिग्भ्रमित अभियान और भ्रमित करने का अभियान चलाया जा रहा है, उनके लिए ही बहुत घातक सिद्ध होगा। सर, दिल्ली में जो घटना घटी पार्लियामेंट में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया कि चलिए हो गया। देखिए, दुखद है, और क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था। अगर मैं खुद इज्जतदार हूँ और मेरे सामने कोई लोग खड़े हैं और मेरी एक अपनी पहचान है, तो मैं बगल से रास्ता देख के निकलूँगा। और अगर हम अम्बेडकर के अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य खड़े हैं, तो उनको चीरते हुए प्रवेश करना, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कहाँ तक उचित था। नया पार्लियामेंट तो बहुत बड़ा बना है, तो आप क्यों जोर ज़बरदस्ती के साथ खड़े सांसद जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के थे, उनको चीर करके प्रवेश करने का प्रयास करो। ये कैमरा पर है और ये आचरण किसी को नहीं भा रहा था। मैं समझता हूं कि उनका आरोप ग्लानि की अवस्था में है, उन्हें ग्लानि है कि फिर एक बार राजनीतिक चूक हो गई। सर, को लेकर चर्चा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, छोटी बेटी है, अब आप लोग हमसे ये सवाल सब ना पूछा करें। चुनाव के समय आप लोगों ने बहुत खराब सवाल किया है और हम टालते गए हैं। अब वो लालू जी की बेटी है, अच्छा करे। छपरा की जनता ने तो हमें जीत के भेज दिया। अब बार बार पत्रकार आप लोग मुझे उकसाते हैं। छोटी बेटी है, अपने पिता को उसने किडनी दिया है और सचमुच एक बड़ा त्याग किया है, लेकिन हमसे बार बार ये सवाल चुनाव में पूछते रहे और अब आप दोबारा पूछ के, मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस सवाल से।